यहाँ पर जूम के माध्यम से एकत्र हो सके हैं। तो राजीव महाराज जी की अपार मेहर है जो इस समय में भी अलग अलग दूरी में रहते हुए भी हम सभी मिल पाते हैं और एक दूसरे के बीच सानिध्यता का अनुभव करते हैं। सुंदर शाह जी, आइए, समय न लेते हुए मैं आज के चर्चा का प्रसंग शुरू करता हूँ। मैं वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ऐसा खेल दिखाइया, जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाइया, ऐसा खेल दिखाइया। ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी खिलवत ग्रंथ के पहले प्रकरण में अब वो विषय शुरू कर रहे हैं, किस तरह से परम धाम की खिलवत में राज्य श्यामा जी सखियों के बीच में क्या वार्ता हुई थी। खिलवत ग्रंथ का एक विषय ये भी है, लेकिन उससे पहले हमारे हृदय को खिलवत बनाने के लिए क्या कंडीशन है, क्या आवश्यकता है, हम हृदय खिलवत बनाने के लागी क्या आवश्यकता है। ये शुरुआत के 5-6 प्रकरण में यही विषय लेते हैं। ऐसा खेल दिखाइए, ये संसार तो खेल से, संसार ऐसा खेल है। इंद्रावती की आत्म की स्थिति पर यहाँ पर ध्यान दीजिए। सामान्य सुंदर साथ या सामान्य दुनिया वालों की स्थिति की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पन्ना जी धाम में तो ये ग्रंथ अवतरित हुआ है और इसमें भी यहाँ पर काफी आगे की स्थिति की बात है। संसार नश्वर है, दुख रूप है, ये भी अनुभव इसमें देख चुके हैं। अब तक के धाम धनी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने के बाद भी पल पल कितना कष्ट आया वो भी यहाँ पर देखा, माया के तरफ से भी और सुंदर साथ के तरफ से भी। साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनहगार, सुंदर साथ जिनके लिए अपना तन मन जीवन समर्पित कर देते हैं, वो उनके तरफ से भी आपको हमेशा न्याय या वफा मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं होता है। सुंदर साथ जी, संसार का स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा खेल दिखाइया, ये संसार का स्वभाव ऐसा है। हम कितना भी जोर लगा लेते हैं, माया किसी न किसी रूप में परेशान करती है। या तो दारिशना सगे संबंधियों का मोह रहता है, मोह में कभी शोक होता है, प्यार में कभी नफरत होता है, और होता है वित्तेषणा धन संपत्ति का मोह, तो धन का भी नुकसान होता है। इसके अलावा लोकेशना मान प्रतिष्ठा का मोह, कभी सम्मान तो कभी अपमान, संसार का ये रीति है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सोचे कि राज्य के मार्ग में चल रहे हैं तो हमको कोई जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, तो ये बहुत
गलतफहमी है, राज्य के मार्ग में और ज्यादा तकलीफ आ सकता है। हालांकि राज्य के मेहर से, राज्य के प्रेम में डूबे हुए सुंदर साथ को कोई तकलीफ का अनुभव नहीं होता है, फिर भी राज्य दुख का अनुभव कराना चाहते हैं तो दुख का अनुभव तो होता ही है। साहेब अनुकूल हो भी तो दुख आवे दिन, इस दुनिया में चाहकर दुख न लिया किन। उसी चर्चा का आप निरंतरता भी समझ सकते हैं, इसे कंटिन्यू भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब राज्य के मार्ग में जब आए हैं, दिन रात सेवा समर्पण, वाणी मंथन या वाणी चर्चा या जागनी कार्य या चितवनी सभी करते हुए भी जब सफलता नहीं मिलती, राज्य का प्रेम, राज्य का दर्शन नहीं मिलता है, माया के दुख समाप्त नहीं होते, परम धाम का आनंद प्राप्त नहीं हो पाता है, उस समय की स्थिति ये ऐसा खेल दिखाइया, ऐसा खेल दिखाया राज्य में राजा अपने, जो मांग लिया है हम। तो पहले हमें यस्तो खेल रावण खेल चाहिए। जो माया में डूबे हैं वो तो दुखी हो रहे हैं, जो राज्य के मार्ग में वो भी दुखी हो रहे हैं, वो भी ठीक। और इतना मेहनत करके भी हम केवल सोच ले कि हमने इतना चितवनी किया है, इतना वाणी पढ़ा है, इतना सेवा किया है, तो भी एक चाबी राज्य के हाथ में होती है, हमारे हाथ में पूरा नहीं होता है। कर्तव्य चितवनी सेवा करे, माया अंगुलटे पर हरे, पर जब लग दया तुम्हारी न थाए, तब लग काम न आवे कोई। जब तक आपकी कृपा ना हो तब तक न चितवनी काम आती है, न वाणी मंथन काम आता है, न सेवा समर्पण काम आता है। सुंदर साथ जी, एक चाबी तो राज्य के हाथ में, राज्य के हुक्म के हाथ में होती है। खिलवत ग्रंथ के शुरुआत के प्रकरणों में इसी विषय में प्रकाश डाला गया है। तो क्या राज्य जो कर रहे हैं, या राज्य हमको अभी तुरंत दर्शन नहीं करा रहे हैं, या राज्य अपने प्रेम में नहीं डुबा रहे हैं, तो क्या राज्य कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर ऐसी बात भी नहीं है सुंदर सा जी। राज्य इसमें राज्य के हुक्म की बात भी इसलिए कही गई है, पहले ही प्रकरण में छुपाई है। हम हुक्म के हाथ में, हक के हाथ हुक्म, इत पिया जी हमारा क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम, जो जाने त्यों करे खसम। जैसा राज्य की दिल में इच्छा होती, राज्य हमसे बेहतर जानते हैं हमारा भला, हमारे लिए क्या उचित है, ये राज्य हमसे बेहतर जानते हैं। इसलिए तो गीता में कहा गया ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जे भई रे कुछ राम रही भई रे कुछ, और जे होने सत्य पनी राम रही होने से, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हके पहुंचाए इन मजले और दोष हक को देवत। राज्य महाराज ने आपको इतना जागृत किया है, और उसके बाद भी हमसे, हमारे मन से कभी कभी निकल जाता है, राज्य कितना दुख देते हैं, परम धाम लेकर नहीं क्यों नहीं चलते, क्यों जागृत नहीं कर देते, या क्यों अपना दर्शन नहीं देते हैं। सुंदर शाह जी, बहुत सारे कारण हैं, बहुत फैक्टर है इसमें। सही समय पर सब काम होता है, जल्दबाजी में काम नहीं होता है। हुक्म जो प्याला देवे है, सो संजय में पिलाए, पूरी मस्ती ना हुक्म देव ही, जानो जिन कांच शीशा फूट जाए, कांच का शीशा फूट जाएगा। शरीर जो है, जब तक आपको खेल दिखाना है तब तक, जब तक खेल दिखाना है सुंदर साथ जी, तब तक के यार सुंदर साथ जी, आवाज पर्याप्त आ रहा है कि कम आ रहा है आवाज सुंदर साथ जी? ठीक आ रहा खाना? हाँ, ठीक है ठीक है। तो हो सकता है किसी के मोबाइल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पर एयरफोन भी अच्छा क्वालिटी का लगाया हूँ जी। फिर भी इसको मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो सुंदर साथ जी, हम यहाँ खिलवत में एक समर्पण भी है। खिलवत ग्रंथ का जो पहले 5-6 प्रकरण है,
इसमें समर्पण मतलब अनन्य शरणागति है। हम अपनी इच्छाओं को राज्य पर नहीं थोप सकते कि राज्य ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं। हम हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म राज्य के हाथ में। राज्य ने दिल में जैसा लिया वैसा होगा। तो राज्य के प्रति असहमति व्यक्त करना बिल्कुल एक गुनाह है। राज्य ने ठीक नहीं किया, राज्य ऐसा क्यों नहीं करते, राज्य वैसा क्यों नहीं करते, बिल्कुल ये जो है अच्छी बात भी नहीं है। तो इसमें सारा समझाया है, जो कुछ हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसा खेल दिखाइए। अब शुरुआत में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो पहली चौपाई में क्या कहते हैं, ऐसा खेल दिखाइए जो मांग लिया है हमने ही मांगा था। और परम धाम में राज्य ने सारी बात तो पहले बता भी दी थी। वहां जाओगे तो कैसा कैसा स्थिति होगा वहां पर। आधी मीठे सुगम हक्के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोएसी पर होश में ना आवे। तो आप भी सुन सुन करके रोगे पर होश में कोई भी नहीं आ पाएगा। माया का खेल न हो तो इस भी सुंदर साथ जी, यहाँ पर इतना आसान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो भी इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी इसमें इतनी बाधाएं, इतनी अड़चन है, इतनी समस्याएं हैं। तो सुंदर साथ जी, अब कैसे अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। अब मैं इंद्रावती के आत्म धाम लेने सीखे दी कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। आप खुद ही कहोगे कि हमने तो स्वयं ही मांगा था, तो राज्य ने दिखा दिया हमको। राज्य तो बोलेंगे ना कि आपने तो मांगा था। तो ये ऐसा खेल है ये। और इसमें धीरे धीरे अज्ञानता से ज्ञानता के ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी प्रकरण में देखेंगे, आगे जाते जाएंगे तो वक्तव्य बदलता जाएगा, इंद्रावती की दृष्टि भी, भावना बदलती जाएगी। कछु आस न रखी आसरो, ये झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहियो सुनियो न। कछु आस न रखी आसरो। देखिए दो शब्द है इसमें, आस यानी कि आशा, और आसरो यानी कि आश्रय, सहारा, ठिकाना भी नहीं रखा कोई जहां से किसी के शरण में जाए, किसी से प्रार्थना करें या कोई हमारा दुख दूर कर दे, ऐसा कोई ठिकाना भी नहीं दिख रहा है। कोई आशा भी नहीं, उम्मीद भी नहीं है। न था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार। सुंदर सा जितना वाणी ज्ञान राज्य की बातें सत्संग सब कुछ होने के बाद भी वास्तविकता ये है कि हम जो प्राप्त होना चाहिए स्थिति वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वाणी मंथन चर्चा चितवनी जितना भी जोर लगा लो, लेकिन राज्य का हुक्म एक ऐसी घुंडी है, ऐसी चाबी है, ताला है, उसको जो है जब तक नहीं होता माया का जोर। संसार के जीवों के विषय में हमने देखा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में जा करके पत्ता और फल खा करके मात्र भी रहे जंगल में, तो भी माया उनको नहीं छोड़ी। पराशर ऋषि, विश्वामित्र ऋषि आदि के बारे में भी सुना। और ये तो कलयुग का दौर है। कलयुग में ऐसे तेज प्रवाह है, माया का इतना ज्यादा जोर है, यहाँ पर कितना भी हम प्रयास कर लें आशा भी नहीं बचा कोई। बहुत प्रयास किया, वाणी मंथन किया, सेवा समर्पण किया, चितवनी किया, तो भी माया का प्रभाव दिल से पूरी तरह से नहीं जाता। हाँ, थोड़ा थोड़ा मिलता है, संज में पिलाए, बूंद बूंद थोड़ा राज्य का सुख प्राप्त होता है। अस्थायी रूप से काम चलाने के लिए राज्य दे देते हैं उतना, लेकिन समय आएगा तभी पूर्ण जागृति हो पाती है। कोई ठिकाना भी नहीं है कि जहाँ कोई कृपा कर दे और कल्याण हो जाए सीधे, न परिश्रम से न किसी दूसरे की कृपा से। और जो होना है वो तो राज्य ने पहले से दिल में ले रखा है। और राज्य ने जो दिल में ले रखा तो कुछ अपनी आत्मा को दुख देने का तो दिल में नहीं लिया होगा ना।
राज्य ने जो भी दिल में लिया है तो अपनी आत्माओं को सुख देने के लिए तो दिल में लिया है, आत्माओं से कोई बदला लेने के लिए तो नहीं खेल दिखाया है ना। आत्माओं से कोई बदला लेना हो, दुखी दे देना इन लोग को, जाकर खपे परेशान कर दूं, ऐसा तो नहीं है। अनेक सुख देने को साहेबे दई फरामोशी। लेकिन हम क्या घबरा करके सोचते हैं कि जल्दी से जो है खेल खत्म हो जाए, परम धाम में जागृत हो जाए। लेकिन राज्य महाराज हमको एक संघर्ष का एक संघर्ष काल दिखाना चाहते हैं, हमसे कुछ संघर्ष करवाना चाहते हैं, पुरुषार्थ करवाना चाहते हैं। और उस पुरुषार्थ और सफलता के पश्चात एक बहुत बड़ा सुख का दौर आने वाला है। सुंदर साथ जी, जो समय बड़े बड़े योगी जनों ने मांगा था, ये आज का समय किसी ने नहीं मांगा था। देखो उसमें लिखा है कि सारी दुनिया जो है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानमय स्वरूप हो जाएगी, सारी दुनिया। तो समय जो है वो बेला अभी आना बाकी है। सत सुख में सुख देसी, इन जिमी के दुख जे, तुम हंसोगे हरख में रस देसी दुखड़ाए। तुम हंसोगे आनंद में, ऐसा इतना ज्यादा यहाँ पर सुख प्राप्त होगा। परंतु अभी की क्या स्थिति है, सभी सुंदर साथ की स्थिति वैसी नहीं है। इंद्रावती की स्थिति बता रहा हूं मैं। इंद्रावती जी की स्थिति क्या है, वो भी चाहती है कि बस राज जी के प्रेम में डूब जाए, आनंद में डूब जाए। लेकिन होता क्या है, राज जी को भी जागनी कार्य करवाना है, माया का भी स्वरूप दिखलाना है। हाँ, जिस सुंदर साथ इस सम्मान में थोड़े समय के लिए मग्न हो जाते हैं, तो सुंदर साथ भी जो है वहां से भी दुख दिलवा दिया, वहां से भी थोड़ा सा निंदा या आरोप दिखला दिया। इन जिमी में साथ में जिन्हों करी शेदारी, पुकार पुकार पछताए चले, गीत के बारी हारी। यहाँ पर इसी का खिलवत का दूसरा प्रकरण आता है, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। अनन्य शरणागति की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सुंदर जी। इस प्रकरण में हम अनन्य शरणागति की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में ऐसा स्थिति है कि यहाँ पर सामान्य दुख की बात नहीं है। यहाँ पर राज्य के मार्ग में जो जी जान लगा दिए, सेवा समर्पण में और बंदगी में, चितवनी में, वाणी मंथन में पूरा जोर लगा दिया, फिर भी ऐसा खेल दिखाया, फिर भी कैसा खेल दिखाया राज्य में। एक पल का सुख शांति प्राप्त नहीं होता, न किसी से सच्चा प्रेम प्राप्त हो पाता है, सच्चा न्याय भी प्राप्त नहीं हो पाती है, निष्पक्षता भी प्राप्त नहीं हो पाती संसार में। और आपके चितवनी में और प्रेम में डूब जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी डूब पाते नहीं। सुंदर साथ जी, ये इसमें अध्यात्म बहुत ही गहन स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकरण के द्वारा। देखिए, परिक्रमा खिलवत सागर श्रृंगार की वाणी के पहले, परिक्रमा सागर श्रृंगार के पहले ये खिलवत का ग्रंथ इसलिए विशेष रूप से आया है तबकि हमारा हृदय पूर्णतः विकार मुक्त हो जाए, पूर्णतः शरणागति को हम प्राप्त हो जाएं और राज्य जैसा चाहे रखें उस पर संतुष्ट होना सीखें। राज्य का प्रेम हर स्थिति में बना रहे। राज्य का प्रेम किसी भी स्थिति में कम नहीं होना चाहिए। ऐसी जुदागी कर दई कछु कहियो सुनियो न जाए, ऐसा जुदागी कर दिया है, अर्थात राज्य ऐसा फरामोशी का आवरण डाल दिया है कि लग रहा है कि हम बहुत दूर हो गए, बहुत जुदा हो गए। प्रत्यक्ष रूप से हमारे बातचीत भी नहीं हो पाती, तो हम जो बोल रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं या राज्य को कुछ पुकार लगा रहे हैं, राज्य सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे पता नहीं चलता है। राज्य जो कहना चाह रहे हैं वो वाणी के रूप में तो कह रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली उनसे बातचीत हो पाती नहीं है। बैठी अंग लगाए कि ऐसी करी अंतराय, न कछु नैनो देखत न कछु आपुल खाए। ऐसे राज्य सामने हम अंग से अंग लगा करके आपस में सभी सखियां बैठी हैं, राज्य के चरणों से चिपक करके बैठी हैं, लेकिन ऐसी अंतराय, ऐसी दूरी कर दिया है, न कछु नैनो देखत। सामने बैठे राज्य के, लेकिन राज्य दिखाई देते नहीं है, परम धाम दिखाई देता नहीं।
न कछु आप है, अपनी भी पहचान नहीं हो पाती है। बोलते जरूर है ज्ञान से, लेकिन 100% कंफर्म नहीं है हम। स्वयं को किशोर सखी के रूप में मानना, परात्म के रूप में स्वयं को मानना, देखना, और मूल गुलाबे में परम धाम में बैठे हो देखना, इस मामले 100% कंफर्म नहीं हो पाते। इसलिए जुदाई की भावना रहती है। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, न कछु दिल की कह सको, न पिया शब्द सुना, न कुछ दिल की बातें हम कह पाते हैं। राज जी को कह तो सकते हैं, लेकिन आमने सामने वाली जो बातचीत है, प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं हो पाती। न पिया शब्द सुनाए, न पिया के शब्द हमको सुनाई देते हैं। और सोचते हैं परम धाम का प्रेम, राज्य जी का प्रेम में डूब जाएं, राज्य जी के दर्शन में डूब जाएं, राज्य जी के साथ प्रेम और आनंदमयी लीलाओं में, राज्य जी के साथ प्रेम भरी बातों में हम मग्न हो जाएं, दिन रात उसी में डूबे रहें, लेकिन नहीं हो पाता है। यदि उसमें डूब जाएंगे तो फिर जागनी लीला तो स्टॉप हो जाएगी ना सुंदर साथ जी। जागनी लीला भी कुछ कार्य कराना है, कुछ माया में खेल दिखाना है, तो हिसाब से संजय में पिलाए, थोड़ा थोड़ा बस सुख प्रदान करते हैं। बैठी आंखें खोल के अंग सु अंग जोड़, आंखें खोल कर अंग सु अंग जोड़, आशा उपजे अर्ज को सो भी दई मोहे तोड़। आपसे प्रार्थना करने की जो आशा है सुंदर साथ जी, कुरान में हमने देखा था सुंदर साथ जी, याद है वितक का प्रसंग? तो कुरान में लिखा था, मोहम्मद की उम्मत की अर्जी ना पहुंचे कान। मोहम्मद की उम्मत की प्रार्थना, यानी ब्रह्म आत्माओं की प्रार्थना भी राज्य नहीं सुनेंगे, ऐसा लिखा है। आशा उपजे अर्ज को सो भी दई मोहे तोड़। कितना भी जोर लगा ले, हंसिए रोइए पढ़िए पर सताए, पछताइए पर छूटे नहीं जेला की लार कतार। सुंदर साथ जी कितना भी गिड़गिड़ा लो, राज जी ऐसा कर दो वैसा कर दो, खेल खत्म कर दो, परम धाम में जागृत कर दो, कितना भी जोर लगाते हैं तो भी ये ऐसा लगता कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई पुकार सुनने वाला नहीं है हमारा, ऐसा लगता है सुंदर साथ जी। लेकिन इसमें देखिए, ज्यादा लाड प्यार में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा रोने लगेगा तो माता पिता क्या करेंगे, बच्चे के लिए तुरंत लाओ, क्या बोल रहे हैं, बच्चे को रोना नहीं चाहिए, चॉकलेट ले आओ, कपड़ा ले आओ, जो भी चाहिए, खिलौना ले आओ, रोने मत दो बच्चे को। लेकिन यदि बच्चा कोई ज्यादा ही अनावश्यक या नुकसानदायक वस्तु की मांग करेगा यदि बच्चा, तो माता पिता कभी सुनेंगे, मानेंगे? सही में उसकी चिंता है तो नहीं मानेंगे कभी भी। तो नुकसानदायक चीजें हैं, उसकी प्रार्थना, बच्चे की जिद को कभी नहीं सुनेंगे माता पिता। हम जो है अज्ञान स्थिति में राज्य से जो भी प्रार्थना करेंगे, राज्य कभी भी सुनने वाले नहीं है। अज्ञान स्थिति में कितना भी जोर लगा लो, प्रार्थना कर लो, सुनो साहब, राज्य आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि एक्चुअल में बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुमको क्या चाहिए। मांगने की जरूरत ही नहीं है, जो चाहिए हमको बिना मांगे मिलता है। आवश्यकता है बस राज्य का विश्वास, राज्य का प्रेम, राज्य को प्रेम हमारे दिल में हमेशा हर पल बना रहे। शरणागति तो यही है ना। पति अच्छा अच्छा साड़ी लाए, अच्छे अच्छे कपड़े लाए, तभी पत्नी खुश रहे, और पति जब कुछ लेकर के ना आए तो पत्नी नाराज हो जाए। ये कैसा पतिव्रता धर्म है? इसी शरणागति, शरणागति का मतलब ही होता है ज्यो जानो त्यों रखो, जैसी इच्छा हो आप वैसा रखिए। बीमार करना तो कोई बात नहीं है, और शरीर छुटा देना तो और अच्छी बात है। व्यक्तिगत रूप अपने लिए कह रहा हूँ, दूसरे के लिए हम नहीं बोल सकते, अपने लिए कह रहे हैं। यदि ये शरीर छूट जाए तो हमारी आत्मा धाम धनी के चरणों में पहुंच जाए और अच्छा है। लेकिन यहाँ के सब झमेले, बहुत तरह तरह के झमेले, शांति से कोई काम होता ही नहीं है यहाँ पर। जागनी कार्य करने जाओ, वहां पर खेतम खेत विवाद शुरू हो जाता है। माया के कार्य में तो है ये झमेला। कोई भी काम करो, राज्य का कार्य करो तो भी राज्य की वाणी पढ़ो, चितवनी करो, थोड़ी देर तक कुछ स्थिति ठीक रहेगी भी, उसके बाद में फिर इतनी सारी समस्याएं आ जाती हैं
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि राज्य के कार्य है कि माया के कार्य है, ऐसा भी लगने लगता है। राज्य के कार्य में भी जा, जागनिक कार्य में भी अनेक प्रकार की अड़चने आती है सुंदरता जी। जी कह रहे हैं, आशा उपजी अर्ज को सो भी दई मोहे तोड़। आशा, अर्जी करने की जो आशा है वो भी तोड़ दिया आपने। सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़। अब तो सदा सुखदाता है धाम के धनी, मैं आपकी अंगना, हमेशा आपके साथ रहने वाली आप, आपकी प्रिय अंगना हूं मैं, आपकी प्यारी सखी हूं मैं। परंतु ऐसा कैसा खेल दिखाया, जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। जैसे कि हमारा कभी भी आपके साथ में कोई संबंध ही नहीं है। जो संबंध होता है तो 10 बार फोन करते हैं, पूछते हैं कैसे हो, आप कोई तकलीफ तो नहीं है। पत्नी मायके जाएगी तो 10 बार फोन करेंगे। बच्चे दूर हैं, परदेश में पढ़ाई करें तो बच्चों से भी 10 बार फोन करके पूछेंगे सब ठीक ठाक तो है कि नहीं है। ऐसा कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा बिछोड़ कर दिया है। ना कभी खबर लेते हैं, ना कभी देखभाल करते हैं कैसी है, दुखी तो नहीं है मेरी आत्मा। ऐसा हमको लग रहा है, ये राज्य खबर नहीं लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य तो पल पल हमारी खबर लेते हैं। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, अव्वल से आज दिन तक एक पल के लिए भी अपने से दूर करते नहीं है सुंदरता जी। धनी धाम सुख बतावत, ये धनी सुख अखंड परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन भी कर रहे हैं। ऐसे अखंड सुख हैं धाम धनी के, धाम धनी के प्रेम के सुख, कैसे पल पल वहां पर प्यार करते हैं अपनी आत्मा को, और कोई काम है ही नहीं राज्य के पास में। अपनी आत्मा को लाड प्यार करना, पल पल हर प्रकार का सुख प्रदान करना, क्या सुख में दूं आज, और कोई काम हक को नहीं, देवी रोहन लाड लज्जत। 25 पक्ष में राज्य कैसे अपने प्रेम से अपनी बाहों में लेते हैं, कैसे राज्य के साथ हम लीला विहार करते हैं, कैसे सुंदर स्वरूप है राज्य का, किशोर स्वरूप राजकुमार के समान, नए नवेले दूल्हे के समान ऐसा सुंदर स्वरूप, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण देखो तो नजर ही नहीं हटती। उनकी प्रेम भरी बातें सुन लो तो उसी में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। राज्य के सब जब अंगों का स्पर्श करके झूला झूलते हैं तो ऐसे मदहोश हो जाते हैं। इश्क के सारे अंग भिगल रहे सरंग विनोद कई, यहाँ प्रेम और मस्ती में डूबे हुए सारे परम धाम का वर्णन किया। आप दया बतावत अपनी, आप अपनी मेहर की पहचान करा रहे हैं। यहाँ पर दया मतलब संसारिक दृष्टि से कह रहे हैं, वास्तव में इसको राज्य अपने प्रेम की पहचान करा रहे हैं। दे आड़े दे ब्रह्मांड पिंड शरीर संसार का बीच में डाल करके हमको ये स्वप्न जगत के माध्यम से परम धाम की पहचान करा रहे हैं। जगावत कई जुगते दई कई विध साख गवाए, कई प्रकार की साक्षी गवाही धर्म ग्रंथों के प्रमाण दिखाकर ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम का कई तरह से वर्णन करके माया के स्वरूप की पहचान करा के परम धाम की पहचान करा के बिठावत सुख अखंड में, तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाए। कितना वाणी मंथन करो, कितना चितवनी करो, कितना सेवा समर्पण करो, तो भी ये माया का स्वभाव दिखला रहे हैं। ये माया नॉट इजी, माया बिल्कुल आसान नहीं है सुंदर साथ जी। जितना इजी समझ लेते हैं इतना इजी नहीं है माया। जहर जिमी छोड़ी न, ये सामान्य सुंदर साथ की बात ही नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर पन्ना जी का प्रसंग चल रहा है। परम धाम का इतना वर्णन, दर्शनी चितवनी सब सीखने के बाद भी, चितवनी करने के बाद, परम धाम की वाणी सुनने के बाद भी माया का प्रभाव हमारे दिल से जाता ही नहीं। जैसे चितवनी करके उठते हैं वैसे ही माया का आवरण हृदय में प्रवेश करता है। जैसे वाणी पढ़ते हैं तब तक ठीक है, वाणी पढ़ने के बाद जैसे ही उठे तुरंत ही माया का प्रभाव बढ़ते जाता है। सुबह एक बार वाणी पढ़ा है, चितवनी किया, दिन भर उसका प्रभाव रहता ही नहीं है। इसलिए तो 5 बार
शिवा पूजा या 5 बार चितवनी का नियम है, 5 बार राज्य को याद करने का नियम है। फिर भी उसके बाद भी माया इतनी आसान नहीं, इसलिए अगली चौपाई में क्या कहें देखिए, धनी में तो सूती नींद में तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरो कछु ना चलत। जी, धनी में तो सूती नींद में, यहाँ पर देखिए बहुत प्रयास करके जब हार गई आत्मा तब ये ऐसा कह रही है। धनी में तो सूती नींद में आप बैठे हो जागृत, खेल भी आप दिखावत, बल मेरा कछु ना चलत। जब बल लगाया तब तो कह रहे हैं ना कि बल मेरा कछु ना चलत, पूरा जोर लगाया, वाणी मंथन में, चितवनी में, शिवा में पूरा जोर लगा दिया, तब तो कह रहे हैं कि बल मेरा कछु ना चलत। लेकिन कुछ सुंदर साथ पहले ही बोल देते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं चलता, सब हुक्म के हाथ में है। आपने प्रयास ही नहीं किया तो पहले से नहीं बोल सकते सुंदर साथ जी। क्या बल के सी कायर माया को जो गए सागर में रल, नदी के बहाव में जो बह गया, नदी के खोला के तेज बहाव में जो बह गया, वो क्या जानता कि माया का, नदी के बहाव का कितना जोर था, कैसे बताएगा वो। जो सामे पुर जो चढ़िया होसी, सो कहती दिखाई मोहजल, जो प्रवाह के विपरीत दिशा में एक कदम भी चलते चलेगा वो माया का जोर बताएगा कि माया कितनी तेज है, कितनी शक्तिशाली है। इंद्रावती का जीवन देखिए, रण हरी परी पचे गत मत मारी हरी, ये तो शुरुआत की बस प्रसंग है दिल्ली में, और दिल्ली के आगे जो उदयपुर, मंथर, औरंगाबाद को तो गिनती नहीं किया, और सबको गिनती करेंगे तो कितने सारे युद्ध हो गए जी। तो ये अध्यात्म की बहुत आगे की बातें सुंदर साथ जी। जब हम पूरा जोर भी लगा देते हैं, सब काम छोड़ करके साधना में, बंदगी में, ध्यान में, चितवनी में, वाणी मंथन में, हर सेवा समर्पण में पूरा जोर लगा देते हैं, उसके बाद भी आप आसानी से राज्य प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा फिर भी नहीं होता सुंदर जी। ये तो राज्य का हुक्म का भी एक बात है, और संसार का स्वरूप भी राज्य दिखला रहे हैं। इतना इसी नहीं है, माया को इतना आसान मत समझो। क्यों कह रहे हैं, मैं तो सुस्ती नींद में, एक समर्पण की अवस्था है, निराशक हार मान गए, हारिया हारिया हारिया, कहूं बार के चली हार गई मैं तो, कितनी बार कहूं तुम किया होशी हम कारणे। इसी प्रकरण के आगे चुपाइयां सुंदर सा जी दिखे, क्रम से मैं सारी चुपाइयां पूरी ले पाऊं ऐसा संभव नहीं हो पाता, इसलिए मेरे को इसी प्रकरण की और आगे की प्रकरण की जो चुपाइयां याद आती है मैं बीच में बोल देता हूँ। इसी प्रकरण में आगे आती चुपाई हम देखेंगे आगे, तुम किया होशी हम कारणे, पर इस झूठी जिमी निराश, ऐसा दिल उपजे पीछे क्यों ने मुर्दा श्वास। ये देखिए 52 नंबर की चुपाई है, तुम किया होशी हम कारणे, पर झूठी जिमी निराश, निराशा से परिपूर्ण धरती, यहाँ पर कितना भी हम माया को छोड़ करके भी राज्य के मार्ग में 24 आवर्स लग भी जाए तो भी इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ऊपर की चुपाई में भी कह दिया, भला जो कछु जानिया सो किया, आपने जो उचित लगा वो किया, आपने इन झूठी जिमी में आए। तो ये आपने जो कुछ किया है यहाँ पर संसार में, तो कोई खराब नहीं किया, सब अच्छा ही किया है। बल बुध न रही कछु उम्मीद, मेरा कोई अंग साधना है, ये मेरे शरीर के कोई भी अंग, यानी कि कोई भी शक्ति काम ही नहीं कर रही मेरी, न हिम्मत और साहस भी साथ छोड़ चुका है, बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, कोई उम्मीद भी नहीं बची है, न ज्ञान न प्रेम, सभी जो है यहाँ पर हार मान गए। ऐसी उलझाई इन खेल में, अंत में क्या होता है, एक आस रही तुम है, एक धाम धनी की बस आशा बचती है। पूर्ण शरणागति तभी होता है, बिना प्रयास के पूर्ण शरणागति नहीं होता है।
और पूर्ण शरणागति जब हो जाता है तब होता है एकास रही तुम मैं अब राज्य महाराज आपके हाथ में, जो जानो त्यों रखो। आप चाहो तो राज्य रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ महे तकदीर। आप चाहो तो राज्य करो, प्रसन्न कर दो अपना सुख देकर, अपना दर्शन देकर, चाहो तो दलगीर, चाहे तो दुखी कर दो माया में, या पाक करो हादी पहना, या तो अपने कृपा से मेरे हृदय को निर्मल कर दो, या बैठाओ मैं तकदीर, या गुनाहगारों की लिस्ट में बैठा दो। एक आस रही तुम मैं, आप ही अब जिता सकते इस हारे वे को, या तो कोई हम अपने शक्ति के जोर पे हम कर लेंगे, जिसकी इसमें बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है कि हम इतना योग्य हैं, इतना चितवनी कर लेते हैं, जितना सेवा करते हैं, इतना वाणी पढ़ लेते हैं, रूह अल्लाह करी बंदगी दिन में उनकी मैं, ज्यादा साधना और बंदगी से राज्य मिल जाते हैं, ऐसा भी नहीं। इसमें तो राज्य की कृपा से देखो जो प्राप्त होता है ना, तो फिर उसमें जरा भी अहंकार नहीं होता। हम सारा प्रयास करते करते जब हार जाते हैं, और उसके बाद जब राज्य की कृपा होती है, तो तुम में तो हार गई थी। इंद्रावती क्या कहती, मेरे न कछु करनी न कछु बंदगी, मैंने कुछ किया ही नहीं वास्तव में। तो ये जब अपने प्रयास से, अपनी योग्यता से, ध्यान साधना की योग्यता हो, चाहे बुद्धि की योग्यता हो, चाहे धन की योग्यता हो, चाहे साधना के विषय में सेवा समर्पण चितवनी या वाणी मंथन वाणी ज्ञान की योग्यता भी हो, जो भी योग्यता हो, इस सब के बाद भी यदि हम सोचे कि हमने इतना किया है इस कारण से राज्य का दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, प्रयास तो करना ही पड़ता है, बिना प्रयास के, बिना पूर्ण प्रयास के शरणागति भी नहीं होती। तो पूर्ण प्रयास करते करते हम हार जाते हैं, और राज्य की कृपा से जब हवे काढ़ो मोह चलती बूढ़ती कर करेगी, डूबते हुए को जैसे राज्य हाथ देख करके बाहर निकाल दें, तो हम अपनी योग्यता से राज्य को प्राप्त किए, ऐसा नहीं होता है। ये तो राज्य की कृपा से ही काम होता है। और आशा उम्मीद कछु ना रही, रखिया ना कोई ठोर, इतना दिन तुम कर दिया कोई नहीं तुम बिना, और आपके बिना कोई है ही नहीं जो जिसके हुक्म के बिना कुछ हो सके। राज्य भी चुटकी बजाएंगे, अर्थात जरा सा उनके आदेश करेंगे, इच्छा करेंगे, सारे ब्रह्मांड में जागनी हो जाएगा। ब्रह्मात्माओं की तो बात ही क्या है। और राज्य चाहे तो एक ही पल में सभी ब्रह्मात्माओं को हृदय निर्मल हो जाए, माया की आशा तृष्णा समाप्त हो जाए, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त हो जाए, एक ही पल में सब हो जाए। लेकिन होगा भी जरूर, लेकिन उचित समय पर होगा। हक हाँ सीकर रोहन पर देसी इश्क समान, सबको इश्क भी प्रदान करेंगे। लेकिन देखिए, परम धाम में जैसे सुख और प्रेम प्राप्त होता है, वैसा ही प्रेम और सुख यहाँ पर भी देना होता, तो यहाँ लाते क्यों फिर, यहाँ लाए क्यों है? यहाँ पर जस्ट डिफरेंट सुख कुछ है जो देना चाहते हैं। यहाँ पर संघर्ष है और माया की पहचान है। यहाँ पर जैसे बड़े बड़े योगी जनों को भी माया ने नहीं छोड़ा, तो फिर माया का भी थोड़ा जोर दिखला रहे हैं। उसके बाद में शक्ति भी प्रदान करेंगे। हक हिम्मत देसी तहकीक, हंसी हो ना हिम्मत भी नहीं, लेकिन पहले से हिम्मत नहीं दे देंगे। देखते हम पिक्चर में एंड टाइम आता तब तो हीरो को सारी शक्ति प्राप्त होती है और वो विलेन को मार देता है। शुरू से शक्ति प्राप्त हो जाए, शुरू में ही विलेन को मार दे, तो पिक्चर तो शुरू में ही खत्म हो जाएगा ना। तो समय के साथ में सारा काम होता है। बल बुध आशा उम्मीद है तुम राखी तुम पर, मुझ में मेरा कछु ना रही, अब क्या क्या कहूँ क्यों कर। बल बुद्धि आशा उम्मीद सब आपके ऊपर निर्भर कर दिया है आपने। और मैं अपने जोर से, अपनी शक्ति से या अपनी सामर्थ्य से आपको प्राप्त कर लूं, ऐसा संभव ही नहीं है। वो सारी उम्मीद आशा को तोड़ दिया। मेरा मुझ में कछु न रहे, मेरी कुछ भी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, ये अच्छी तरह से मुझे समझा दिया है मुसा जी। आगे की कुछ चुपाई नहीं सुंदर सा जी, जो इम्पोर्टेंट चुपाइयां हैं। खेल किया हुक्म सो हम आए हुक्म,
अब यहाँ पर हुक्म का विषय भी क्यों ले रहे हैं? देखिए, खिलवत का ये पहला प्रकरण है, यहाँ पर हुक्म का भी विषय क्यों ले रहे हैं? हुक्म को हमने क्या समझ लिया है कि मान लो कोई दुश्मन है हमारा, हुक्म कोई दुश्मन नहीं, राज्य के दिल की इच्छा है। क्या हुआ, कोई सुख आएगा तो क्या कहेंगे? राज्य की मेहर हो गई। और जीवन में कभी दुख आएगा तो क्या बोलेंगे? राज्य का हुक्म था, क्या करें। तो हुक्म को हमने क्या है कि एक नेगेटिव थिंग समझ लिया है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है हुक्म से हो रहा है, जो होगा वो हुक्म से होगा, अर्थात राज्य के दिल की इच्छा अनुसार होगा। राज्य ने जो दिल में सारा प्लानिंग ले रखा है, समय के साथ सब होगा। कभी भी डायरेक्टर या राइटर ऐसा स्टोरी नहीं बनाता है कि विलेन जीत गया और हीरो हार गया। ऐसा कभी कोई मूवी में स्टोरी नहीं बनता कभी भी। हमेशा ही हीरो की विजय तो होना ही चाहिए, तो पिक्चर कौन देखेगा। तो इसमें समय के साथ होगा काम। जैसे खेल का अंतिम समय आएगा, जीवन का अंतिम समय आएगा, ब्रह्मात्माओं का राज्य महाराज जो उसकी शक्ति प्रदान करेंगे, प्रेम की शक्ति प्रदान करेंगे। हुक्म दर्शन दिखा ही कछुना बिना हुक्म, साम्राज्य के हुक्म के बिना कुछ भी, कोई और नहीं है सामर्थ्यवान की जो कुछ उसके राज्य की इच्छा के बिना कुछ हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन राज्य की इच्छा कुछ गलत कर रही है, ऐसा भी नहीं। वो ब्रह्मात्माओं के भले के लिए ही जो कुछ कर रही है, सब भले के लिए कर रही है। हुक्म दर्शन दिखावी कछुना बिना हुक्म कसम, हुक्म इसका भी कदमों जगावे हुक्म, करनी हुक्म करावे कछुना बिना हुक्म। तो करनी भी ये ज्ञान से समझने की बात है सुंदर साथ जी। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, प्रयास करना छोड़ दें, वाणी मंथन सेवा समर्पण चितवनी को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी आशय नहीं है इसका। और वो एक गलत मार्ग। यहाँ पर कहा ना, बल मेरा कछु न चलत, पूरा जोर लगाया तब की बातें ये। पूर्ण प्रयास, पूर्ण समर्पण, पूर्ण वाणी मंथन के लिए पूरा प्रयास लगा दो, चितवनी के लिए पूरा प्रयास लगा दो। उसके बाद जब ये स्थिति आती शरणागति की, धनी में तो सुखी, नींद में आप बैठे हो जागृत। हुक्म की बात भी इसलिए यहाँ पर आती है, अगले प्रकरण में भी आती सिपाहियां, करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होती तुमसे, फल खुदाई हिलम। जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, जो हुआ है, जो हो रहा है, सब राज्य के हुक्म से हो रहा है। हुक्म उठा दे हंसने, रोते उठावे हुक्म। रोते हुए भी यहाँ पर भी पहले प्रकरण में भी अभी पूर्ण निष्कर्ष में नहीं पहुंचे, अभी 4-6 प्रकरण तक स्थिति में विवेचना चलती है और निष्कर्ष में आगे पहुंचते हैं। कौल फेल हाल आभी तब हक की मैं आत्मा, मैं राज्य से अलग नहीं हूँ, मैं राज्य की ही आत्मा हूँ। जब कौल फेल हाल अतः रहनी करनी और विरह प्रेम की स्थिति जब आ जाती है, तब पूर्ण जागृति की स्थिति में क्या होता है कि हमारा हृदय राज्य के हृदय से जुड़ जाता है और जो कुछ हो रहा है फिर अच्छा हो रहा है वाला स्थिति आ जाती है। राज्य के इच्छा से, राज्य के डिसीजन से असंतुष्टि नहीं होती है, असहमति नहीं होती। हार जीत दुख सुख हुक्म कछुना बिना हुक्म कसम, हार जीत दुख सुख सब राज्य के हुक्म से होता है संसार में। लेकिन यह संसार के बीच की बात है। फाइनली जो है जीत जो है ब्रह्मात्माओं की ही जीत होनी है, माया से भी जीत होनी है और अपने विकारों से, परिस्थितियों से भी जीत होना है। सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार होना है, ब्रह्मात्माओं के द्वारा सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलना है। ये तो फाइनल रिजल्ट है जो कि वाणी में बता दिया है। लेकिन अभी की स्थिति भी हम देखें तो जो राज्य के हुक्म हो रहा है और सब अच्छा हो रहा है, हार रहे हैं वो भी अच्छा हो रहा है, दुख है वो भी अच्छा हो रहा है, अपमान है वो भी अच्छा हो रहा है। इसी से देखिए, मीठा मीठा खाने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। जितना मीठा खाओ उतना कड़वा भी खा लो तो बराबर बैलेंस हो जाएगा। कड़वा खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मीठा खाने से कभी स्वास्थ्य अच्छा रहता नहीं। हम देखते हैं मीठी चीज में हमेशा कीड़ा लग जाती है, कड़वी चीज में लेकिन कभी भी कीड़ा नहीं लगता। हुआ है सब हुक्म होत है हुक्म, होसी सब कछु हुक्म कछु ना बिना हुक्म कसम। जो कुछ हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है, हुआ है, होता है सब हुक्म से हो रहा है। तो कोई चीज हेजिटेट नहीं होने, जो हुआ है तो अच्छा नहीं हुआ है, दुख हो गया जीवन में, इतना परेशानी हो गया, राज्य ने ठीक नहीं किया या मेरे साथ में ठीक नहीं हुआ,
मेरे साथ में अन्याय हो गया, मेरे साथ में अत्याचार हो गया, मुझे दुख प्राप्त हो गया, दुनिया वालों ने मेरी कद्र नहीं किया। ऐसी बहुत सारी जागनिक कार्य में भी ऐसी समस्याएं, भावनाएं आती हैं। लेकिन जब हम इसी चीज को इस खिलवत ग्रंथ में समझाया गया कि हम जो है ऐसी कोई भी भावना दिल में ना, असंतुष्टि की भावना नहीं होना चाहिए। हक्के पहुंचाई इन मजल, राज्य ने आपको जागृत करके इस स्थिति में पहुंचाया है। आप राज्य ने आपको माया से निकाला, इतना पहचान कराया, इतनी तारतम ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, परम धाम की पहचान प्राप्त हुई, और दोष आपको देवत राज्य को दोष देते हैं, राज्य ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। क्या ठीक नहीं किया? सम्मान अपमान, इस सिलसिला तो चलता रहेगा। सम्मान दिया तो अच्छा किया, अपमान दिया तो ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं। सुख दिया, दुख दिया, बीमारी भी दे सकते हैं, आपके प्रियजन का वियोग भी हो सकता है, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। वियोग तो छोड़िए, जीते जीते आपस में नफरत की भावना हो जाती है, तो उससे भी ज्यादा कठिन परिस्थिति हो जाती है। तो संसार का ये स्वभाव है, मिलना बिछड़ना, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ऐसे कि जो राज्य के प्रति अविश्वास की भावना नहीं होना चाहिए। हुआ है सब, जो राज्य के हुक्म से हुआ है तो ठीक है, लेकिन जो हुआ है वो अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ है और अच्छा होगा, ये भी ठीक है। कुरान में लिखा है हुक्म के विषय में कि संसार में जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, ये सब पहले से ही एक स्पष्ट किताब में लिख दिया गया। पहले से ऐसा प्री प्लानिंग है, सब प्री डिसाइडेड है। और ये बात तुमको इसलिए बताई जा रही है कि कोई सफलता मिले तो अहंकार मत करो, और कोई असफलता मिले तो ग्लानि भी मत करो, दुख भी मत करो कि मेरे से गलती हो गई। दोनों स्थिति में अहंकार से बचे रहना सुंदर साथ जी। दोनों स्थिति में अहंकार से हमको बचना होता है सुंदर साथ जी। इसका प्रकरण का उद्देश्य यही है, लेकिन ये सामान्य स्थिति की बात नहीं है, काफी आगे की बातें हैं। श्री मोहम्मद कहे में शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल, ऐसी इंजदागी मैंने क्यों कहूँ करो सनुकूल। सहमति जी, इंद्रावती की आत्म कहती, मैं बहुत शर्मिंदी हूँ, सब अवसर भूल गई मैं। इंद्रावती जी, हालांकि ये जागनी कार्य की बात, सामान्य माया में भूलने की बात नहीं है। सुंदर साथ को जागनी कार्य में भी राज्य की तरफ से तो ध्यान थोड़ा हट ही जाता है, लेकिन जो कुछ हुआ है इसमें शर्मिंदगी की अभी निष्कर्ष नहीं है पहले प्रकरण में। आगे 4-6 प्रकरण तक इसका विवेचना और विचार विमर्श चलता है इस विषय में। आगे जाके निष्कर्ष ये निकलता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं भी मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसी भावना ही सबसे बड़ा बंधन है। मैं, मुझसे गलती हो गई, ये भी अज्ञानता है सुंदर साथ जी। और मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत चितवनी कर लिया, या बहुत जागनी कार्य कर दिया, ये भी बहुत बड़ी अज्ञानता है। यहाँ पर हीरो को हीरो किसने बनाया? डायरेक्टर ने। हीरो को हीरो बनाने वाला डायरेक्टर है, विलेन को विलेन बनाने वाला भी डायरेक्टर है। हाँ, हीरो खुद हीरो नहीं होता, निजी जीवन में भी हीरो नहीं होता है। डायरेक्टर, राइटर, कैमरामैन सब मिलकर के हीरो को हीरो बना देते। परम धाम की दृष्टि से शकुंडल, सकुमार, इंद्रावती, बिहारी जी की आत्मा रतनबाई, इन सभी आत्माओं में परम धाम की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम की दृष्टि से सभी आत्माएं बराबर हैं। राज्य का प्रेम सभी आत्माओं के लिए बराबर है, परम धाम का सुख भी सभी आत्माओं के लिए बराबर है। और इस संसार की दृष्टि से भी फाइनली एंड में सभी आत्माएं बराबर है। इस खेल की दृष्टि से भी लास्ट में सभी को इष्ट मिलेगा, और सभी परमात्मा की पूजा सारी दुनिया करेगी। ऐसा नहीं कि 2-4 आत्माओं की पूजा करेगी, सभी आत्माओं की पूजा करेगी, क्योंकि लास्ट में राज्य सभी को ही विकार मुक्त करेंगे। सभी परमात्माओं को विकार मुक्त करके अपना पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रेम प्रदान करेंगे, और पूर्ण शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे वो भी माया का बंधन तोड़ के राज्य के मार्ग में, राज्य के प्रेम में समर्पित हो सकेंगी। ऐसी इन जुदागी मैंने क्यों कहूँ करो सनकुल, ये स्थिति शुरुआत की स्थिति है।
कि मैं कैसे जो है आपसे कहूँ कि हमको जुदागी दूर करके अपना दर्शन दे करके हमको प्रसन्न कर दो, आनंदित कर दो। ऐसा भी कहने की जरूरत ही नहीं है सुंदर साथ जी। आगे निष्कर्ष में निकलता, कहने की जरूरत ही नहीं है। कहने की जरूरत उसको होती है या तो राज जी हमसे प्यार नहीं करते हो या राज जी हमारी स्थिति नहीं देख पा रहे हो, तब तो बोलने की जरूरत है। वो तो बिन मांगे देवत तो मांगिया क्यों ना पावत, बिना मांगे देते हैं धांधनी। तो सुंदर साथ जी समय भी पूरा हो गया है, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महमत कहे मैं शर्मिंदी, श्री मोहम्मद कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल, सब अवसर गई भूल, ऐसी इन जुदागी मिले, ऐसी इन जुदागी मिले, क्यों कहूँ करो सनकोल, क्यों कहूँ करो सनकोला, क्यों कहूँ करो सनकोला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम की धनी की जय, सर्व सुंदर